23 जुलाई 1926 को जन्म, राजस्थान के लौह पुरुष कहलाए, संगठन का सबसे मजबूत नाम, 3 बार रहे नेता प्रतिपक्ष, 3 बार रहे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। पथ पर पाहु नहीं, विश्वास चला करता है। यह केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति के उस दौर का चरित्र थी जब नेता सत्ता से बड़ा संगठन और पद से बड़ा सिद्धांत मानते थे। इस विचार को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले नेताओं में सबसे प्रमुख नाम था, जो 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, 3 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कई बार मंत्री रहे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहे, लेकिन बन नहीं सके। हम पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात कर रहे हैं स्वर्गीय परशुराम मदेरणा के राजनीतिक सफर को लेकर। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद चेहरा, विचारधारा के लिए किया काम, लखनऊ से की एलएलबी, किसान आंदोलन से निकले मदेरणा। कांग्रेस के खांटी नेता रहे परशुराम मदेरणा का जन्म 23 जुलाई 1926 को जोधपुर जिले के लक्ष्मण नगर फलोदी क्षेत्र के छाड़ी गांव में हुआ। परशुराम मदेरणा को राजस्थान की राजनीति में केवल कांग्रेस का नेता नहीं बल्कि किसानों का मसीहा, राजस्थान की राजनीति का लौह पुरुष और संगठन का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना गया है। आज जब राजनीति में पद और शक्ति की होड़ लगी दिखाई देती है, तब परशुराम मदेरणा का जीवन उस दौर की याद दिलाता है जब नेता अपनी महत्वाकांक्षा से पहले पार्टी की विचारधारा और जनता को रखते थे। मदेरणा का मारवाड़ की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम, बेबाक शैली, रौबदार आवाज़ जो सालों तक गरीबों किसानों के लिए गरजती रही। सामंतों राजाओं के राज में गरीबों को, किसानों को उनका हक दिलाने का काम किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद परशुराम मदेरणा राजस्थान लौटे। उस समय देश आज़ादी की लड़ाई के अंतिम दौर में था। महात्मा गांधी की विचारधारा और किसान नेता बलराम मिर्धा के साथ जुड़कर उन्होंने मारवाड़ के किसानों के साथ किसान सभा और बाद में राजस्थान किसान सभा के माध्यम से किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। जमीनों के अधिकार, किसानों की समस्याएं और ग्रामीण विकास उनके राजनीतिक जीवन की आधारशिला बने। इसी कारण उन्हें जीवन भर किसानों का मसीहा कहा गया। 1952 का विधानसभा चुनाव हारे, 1957 से लगातार 2003 तक चुनाव जीते। सबसे ज़्यादा 9 बार विधायक बने, 6 बार भोपालगढ़ से विधायक, 2 बार ओसियां से और 1 बार गुड़ा मालानी से। किसान नेता परशुराम मदेरणा 1952 में जीवन का पहला चुनाव लड़े लेकिन हार गए, लेकिन यही हार उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। अगले ही वर्ष 1953 में उन्होंने अपने गांव से सरपंच का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर ग्रामीण राजनीति में मजबूत आधार बनाया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 बार विधायक बने, लेकिन पहचान पदों से नहीं। 1957 से 2003 तक वे कुल 9 बार विधायक चुने गए। उन्होंने 6 बार भोपालगढ़ और 2 बार ओसियां और 1 बार घुड़ा मालानी का प्रतिनिधित्व किया। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, कई बार कैबिनेट मंत्री बने, राजस्थान कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। संगठन और सरकार दोनों में बराबर प्रभाव रखा, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा पद था जन नेता का। 1998 में थे संभावित मुख्यमंत्री पद के दावेदार, सीएम बनने का दावा करते रहे। पार्टी ने अशोक गहलोत को सीएम बना दिया। परशुराम फिर विधानसभा अध्यक्ष बने। 1998 में राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा दौर आया जब लग रहा था कि इस बार परशुराम मदेरणा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस साल कांग्रेस रिकॉर्ड 156 सीटें जीत कर आई, तब लगा इस बार मदेरणा का सीएम बनना लगभग तय था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों ने विधायकों की राय जानी और उसके बाद मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। बस यही परशुराम मदेरणा के लिए सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ। इसके बाद वे विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की टसक उनके दिल में रह गई। उनके समर्थक आज भी उस मनहूस दिन को कोसते हैं। उनके परिवारजन भी इस दिन को मदेरणा के साथ धोखा ही मानते हैं। लेकिन जीते जी परशुराम मदेरणा ने कभी भी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बगावत नहीं की, न कभी इस मुद्दे पर उन्होंने बात की, बस शांत रहे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यही वह क्षण था जब कोई दूसरा नेता होता तो विद्रोह कर सकता था, लेकिन परशुराम मदेरणा ने ऐसा नहीं किया।
जीते जी मदेरणा ने कभी खिलाफत नहीं करी। परिवार भी कांग्रेस के प्रति रहा वफादार। बेटे महिपाल सिंह मदेरणा रहे मंत्री, पोती दिव्य मदेरणा भी रह चुकी है विधायक। परशुराम मदेरणा ने हमेशा पार्टी का निर्णय स्वीकार किया और संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सर्वोपरि रखा। इसी कारण उनके विरोधी भी उनकी राजनीतिक मर्यादा की मिसाल देते हैं। जब उनसे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सवाल पूछा जाता तब उनका उत्तर होता था, पथ पर पांव नहीं विश्वास चला करते हैं। इस एक वाक्य में उनकी पूरी राजनीतिक संस्कृति दिखाई देती है। वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से अधिक संगठन के अनुशासन में विश्वास करते थे। राजस्थान की राजनीति में अनेक नेता आलिशान जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन परशुराम मदेरणा अलग किस्म के थे। उनके करीबी बताते हैं कि 9 बार विधायक और कई बार मंत्री और संगठन में बड़े पदों पर रहने के बावजूद उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं था। आवास पर बैठकर साधारण चाय पीना, कार्यकर्ताओं से बिना औपचारिकता के मिलना और गांव की चौपाल में घंटों बैठना उनकी पहचान थी। लोग कहते थे, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही असली शहंशाह होता है। मानो कबीर की यह पंक्ति उन्हीं के लिए लिखी गई हो। मौन व्रत जिसने नेताओं को भी इंतजार करना सिखा दिया। परशुराम मदेरणा के जीवन का सबसे अनोखा पहलू उनका रविवार को मौन व्रत था। वर्षों तक उन्होंने प्रत्येक रविवार मौन व्रत रखा। उस दिन चाहे कितना भी बड़ा नेता उनसे मिलने पहुंच जाए, वे अपना मौन व्रत नहीं तोड़ते थे। ज़रूरत पड़ने पर कागज़ पर लिख कर देते, नहीं तो इशारों में ही बात करते थे। राजनीति में जहां हर पल बयान देने की होड़ मची रहती है, वहीं एक वरिष्ठ नेता का नियमित मौन व्रत अपने आप में अनूठा उदाहरण था। यह केवल धार्मिक अनुशासन नहीं बल्कि आत्ममंथन का अभ्यास भी माना जाता था। जाति नहीं नीति की राजनीति की। जाट समाज के बड़े नेता लेकिन सर्व समाज के नेता थे। 16 फरवरी 2014 को निधन हुआ। हालांकि वे जाट समाज के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी स्वयं को केवल जातीय राजनीति तक सीमित नहीं रखा। उनकी राजनीति किसान, गांव और संगठन पर आधारित थी। इसी कारण उन्हें 36 कौम का व्यापक समर्थन मिला। उनके समर्थक कहते हैं, उन्होंने जाति की नहीं नीति की राजनीति की। 3 पीढ़ियों तक कायम रहा जन विश्वास। राजस्थान की राजनीति में मदेरणा परिवार लगातार 3 पीढ़ियों तक सक्रिय रहा। उनके बेटे महिपाल मदेरणा राजनीति में आए। इसके बाद उनकी पोती दिव्य मदेरणा ओसिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। यह राजनीतिक विरासत केवल परिवार के कारण नहीं है, बल्कि दशकों तक जनता के बीच बने विश्वास का परिणाम मानी जाती है। 16 फरवरी 2014 को जयपुर के SMS अस्पताल में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी राजनीतिक शैली की चर्चा आज भी रहती है। ऐसे समय में जब दल बदलना, पद की राजनीति और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सामान्य सी बात हो गई है, तब परशुराम मदेरणा का जीवन ये संदेश देता है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज और संगठन के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता भी हो सकती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि हर बड़ा नेता मुख्यमंत्री नहीं बनता, लेकिन हर मुख्यमंत्री जितना बड़ा कद भी हर नेता हासिल नहीं कर पाता। शायद इसीलिए राजस्थान की राजनीति में आज भी कहा जाता है, परशुराम मदेरणा पद से नहीं अपने व्यक्तित्व से बड़े थे। यही उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विरासत है। इसीलिए उनके निधन के बाद भी उनका नाम लोग श्रद्धा से लेते हैं, सम्मान से लेते हैं। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य नेता की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।